वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत होती है सूर्य उदय के साथ और कोयल की सुंदर सुंदर आवाज और मिस्टर सम्राट शर्मा से। और ये है सम्राट शर्मा। तो हम छत पर आए हैं और गाइस सम्राट शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिएगा, जॉली सम्राट ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिएगा, दोनों चैनल को। सुबह वॉक भी बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह ग्रीनिश जितना आप देखते हैं, पेड़ पौधों के पास जितना आप रहते हैं, उतना अच्छा लगता है मन को भी और आपकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। सम्राट वॉक करो, ये सब मत करो, रख दो एक जगह, वॉक करो, रखो, वॉक करो, चलो साइड में करो इसे। सूर्य भगवान को देखो। है सुबह उठने के फायदे हैं, तो सुबह जल्दी उठना इसलिए जरूरी होता है। कुछ भी अपनी जगह से हटाए मत करो। वेरी गुड। ओम नमः शिवाय, बहुत जरूरी, ये होती है अच्छे बच्चों की आदत। Later. तो गाइस, तो अभी मैं लाया हूँ ये। एक दिन क्या हुआ था, अबेगस क्लास थी, तो क्या हुआ, अबेगस का कंपटीशन था, हमारे अबेगस का कंपटीशन हो रहा था, तो मैं बैठा हुआ था। तो क्या हुआ ये कि एक बच्चा था, उसका नाम भी सम्राट ही था, पर अफसोस उसने मेरे आँख में मार दिया, और इस वाली आँख में मारा है उसने, तब से मेरी कंटिन्यू आँख में पानी आ रहा है ना मम्मी? हाँ, इसलिए मैं ये ड्रॉप लेके आई हूँ। क्या है? डेक्सीन। हाँ, डेक्सीन। ये बहुत अच्छी आई ड्रॉप है। हाँ। और लेट्स सी कि इससे इसकी आँख का पानी आना बंद ये हो जाए। डेक्सीन। हाँ, डेक्सीन। और क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 8 बजे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, तो अब हम देख रहे हैं मूवी मूवी मूतिया वाली। सही है ना? डर लगा? अभी तक तो नहीं लगा। 1 hour later. गाइस, सम्राट आज ज्यादा दुखी है, फिर मैंने पुलाव बनाया है और आई होप कि सम्राट को अच्छा लगे। सम्राट आज ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि आज है संडे और पापा नहीं आए, इसलिए थोड़ा दुखी है। पर मम्मी तो है ना? कैसा बना है पुलाव? कैसा है? रो रहा है, रो रहा है। रोते नहीं है ना? पागल है क्या? ये पागल, रोते नहीं है, रोते नहीं। Later. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी आपने देखा ही होगा कि सम्राट काफ़ी इमोशनल हो रहा था क्योंकि उसके पापा को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है वापस आने में। और कल से क्या, जिस दिन से वो गए हैं उस दिन से सिर्फ मैं सम्राट को ही हैंडल करने में बिजी हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाता है। और जब बच्चे इमोशनली वीक होते हैं तो माँ खास तौर पे बहुत कमज़ोर महसूस करने लगती है, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि हम बच्चों से बहुत अटैच होते हैं और जब वो परेशान होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। समझाएं बच्चों को कितना भी, पर वो वही समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं। और हर बच्चा एक अलग तरह का होता है, उसका सोचने समझने की क्षमता अलग तरीके की होती है। सम्राट की भी अलग है। उसको याद अपने पापा की आएगी, वो उनको वीडियो कॉल करेगा तो किसी चीज़ की डिमांड करेगा। मतलब उसको, मैंने देखा है कि उसको ये नहीं लगना चाहिए, मतलब वो ये नहीं दिखाना चाहता कि मुझे आपकी याद आ रही है। वो उसके अंदर कुछ और डाल देता है कि हाँ, मतलब मुझे कुछ चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम नहीं आ रहे हो, पर उसके बाद वो रोता रहता है। खाना भी नहीं खा रहा ठीक से, सोता भी नहीं है। कल भी रात को वो काफ़ी टाइम तक जगता रहा था, तो मेरा जो नींद का समय था वो पूरा हो गया, फिर मैं बिल्कुल सो भी नहीं पाई। पर क्या कर सकते हैं। तो आज सुबह मैं उसे वॉक पे भी ले गई थी, पर खुद भी मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। और फिर घर के सारे काम तो होते ही हैं, वो तो देखने ही होते हैं।
अभी उसे स्टडी भी कराऊंगी, पर मैंने सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी देर बात की जाए, क्योंकि फिर एक सम्राट को मैं पढ़ाऊंगी। आज संडे है वैसे तो, अभी वो टीवी देख रहा है, अभी ठीक है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए आती हूँ। बात करें चाइल्ड साइकोलॉजी की या ह्यूमन साइकोलॉजी की, बड़े हो जाते हैं तब भी हमारा दिमाग और दिल हमें परेशान करता रहता है, और बचपन में भी ऐसा ही होता है। बचपन में शुरू के बच्चों के 1 से 5 साल का जो फर्स्ट उनका पीरियड होता है वो काफी सेंसिटिव होते हैं। जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, वो वहां से वो अडेप्ट करते हैं और वो सब सीखते हैं। फिर दूसरा एज का उनका टाइम आता है 6 से लेके 11 साल तक। उस एज में वो ग्रुपिंग करना, क्लासमेट्स के साथ दोस्त बनाना और इन सब चीजों में उनका ज्यादा ध्यान रहता है। फिर आता है 12 से लेकर 19 साल का एक टाइम। ये फेज जो होता है उनका थर्ड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है। वैसे तो सारे ही फेज बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को लेके, चाहे आप पहली साल से लेके 5वीं साल तक का ले लीजिए। उसमें अगर आप बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक माँ को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है जब उसके बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि कहीं भी कुछ भी रखा है वो अपने आप को हार्म कर सकते हैं। तो माँ का जीवन तो बहुत ही सेक्रीफाइस बड़ा होता है, क्योंकि पेरेंटिंग है ही, आपको खुशी भी देती है और आपके बहुत सेक्रीफाइस भी लेती है। क्योंकि 1 से लेके 3 साल के बच्चे रात को कभी प्रॉपर नहीं सोते, और जब बच्चे नहीं सोते तो माँ भी नहीं सो सकती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक माँ जितना कुछ अपने बच्चे के लिए करती है, सच में कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, अपनी हर इच्छा, अपनी हर चीज। इवन जब सम्राट छोटा था तो मुझे याद है, जब तक वो 6 साल का भी था, तब तक मैंने कभी भी गर्म कॉफी, गर्म चाय नहीं पी पाई, क्योंकि उसी समय बच्चों को कुछ ना कुछ काम, मतलब कुछ ना कुछ 100% उसी समय कोई ना काम उनका निकल आएगा और फिर आप नहीं कर सकते। आपको अपने बच्चे को देखना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चे की बातें, बच्चे की ग्रोथ, बच्चा जब कुछ अच्छा करता है तो वो खुशी भी बहुत होती है माँ को। फिर होती है जो थर्ड फेज है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है 12 से लेके 19 साल की उम्र का। उसमें सबसे ज्यादा बात ये होती है कि बच्चे के हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, उसकी आदतें चेंज हो रही होती हैं। उसको समझ में नहीं आता कि उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनका वो संकोच की वजह से अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते। इसलिए जो बच्चे भी छोटे हैं या पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती भरा माहौल क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे आप पे ही डिपेंड करें और आपकी बात को समझें, और जब उन्हें जरूरत हो तो वो अपनी हर बात आपसे शेयर कर सकें। अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि वो अपनी हर बात आपसे शेयर कर सकें, क्योंकि वाकई में पेरेंट्स बनना बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, क्योंकि आपको उनके दिमाग को भी ट्रीट करना होता है, और आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि आप कई बार इरिटेट हो जाते हो, समझ ही नहीं पाते हो क्या करो। उधर बच्चा कुछ बोल रहा है तो आप उससे भी इरिटेट होने लगते हो। तो उस चीज को सोचिए कि बच्चे होने के बाद बहुत सारे माता पिता, चाहे उनके बीच में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो सिर्फ अपनी संतान की खातिर अपने इश्यूज खत्म कर देते हैं और सिर्फ बच्चे पे ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर उनके इश्यूज क्रिएट होते रहेंगे तो ये डेफिनेट सी बात है कि उनके बच्चे की लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। 5 साल के बच्चों के साथ हमें खूब दुलार करना चाहिए, खूब लाड प्यार से रखना चाहिए 1 से 5 साल तक के बच्चों को। 5 साल से ऊपर के बच्चों को, 6 साल से 15 साल के बच्चों को आपको बहुत ही डिसिप्लिन में रहना सिखाना चाहिए। चाहे हमने 5 साल की उम्र तक उन्हें कितनी भी छूट दी हो, लेकिन जब वो बड़े हो रहे हैं, वो 6 से 15 साल के बीच के हैं, उस समय उन्हें डिसिप्लिन, अनुशासन, हर चीज का ज्ञान देना एक माँ का बहुत बड़ा फर्ज है। अगर आप उन्हें उस समय ज्ञान नहीं देंगे, उस समय छूट देंगे, तो वो वाकई में उतने अच्छे नहीं बन पाएंगे जितना आप चाहते हो। और फिर 16 साल से लेके ऊपर की एज के बच्चों के साथ हमें फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, उनका फ्रेंड बनना चाहिए। उसके बाद मारना तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, डांट तो थोड़ी बहुत पड़ती रहती है, पर 15 साल से ऊपर की एज के बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच भी काफी बदल चुकी होती है। और इस समय तो बच्चे
की सोच में देख रही हूँ, वो जो 15 साल की एज पे पहले होती थी वो 12 साल की एज पे आज हो जाती है। तो बच्चों की साइकोलॉजी को समझना चाहिए, उनको अच्छी अच्छी बुक्स देनी चाहिए पढ़ने के लिए, हमें उन्हें गाइडलाइन कर सके वो बुक्स। और हमें अपने बच्चों को भी डिप्रेशन से बचाना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसी सोसाइटी हो गई है, मैं सम्राट को ही देखती हूँ कि वो छोटी छोटी चीज को लेके बहुत एकदम से इमोशनली मतलब रोने लगता है बहुत ही ज्यादा। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं, मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूं। और खासतौर पे अपने पापा को लेके वो जितना सेंसिटिव है, अब मुझे लगता है कि उसमें मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनका काम तो आना जाना है, बाहर का है, और हर जगह वो सम्राट को या मुझे नहीं ले जा सकते। सिंपल सी बात है कि उनका भी अपना प्रायोरिटीज है। लेकिन जिस हिसाब से वो परेशान हो रहा है ना, उसको देख के मैं सोच रही हूँ कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे आप लोग कमेंट में प्लीज सजेशन दीजिएगा कि क्या करूं। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। हाँ, माँ होना वाकई में बहुत कठिन है, क्योंकि अपने बच्चे को समझना, उसको सही से ट्रीट करना वाकई में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। लेट्स सी, आई होप कि वो ज्यादा दुखी ना हो। अभी पढ़ाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है वो कहेगा बस मैं दुखी हूँ तुम्हें पढ़ाना है। तो बच्चों की साइकोलॉजी समझना वाकई में बहुत टफ काम है, और उनको एक अच्छा इंसान बनाना एक माँ पिता दोनों का ही काम है, लेकिन माँ का तो ज्यादा ही है, क्योंकि माँ अपने बच्चे से ज्यादा अटैच होती है। आई विश कि सभी के बच्चे बहुत अच्छा करें, अच्छे बने, और खास तौर पे डिप्रेशन से बच्चे बचे। उन्हें ये इतनी जल्दी इतना इमोशन नहीं आना चाहिए, उनके अंदर चेंज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज सच में मैं ना कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, जब से मैंने उसकी हालत देखी है। सीरियसली बड़ा अजीब लग रहा है। और अब हम तो खुद को संभाल लेते हैं, पर बच्चे वाकई में नहीं संभाल पाते। अब उनको लालच देना कि नहीं ये ला देते हैं, वो ला देते हैं, वो भी गलत है। अब उसे समझाने बैठो तो सुनने को तैयार नहीं होता। तो इस अवस्था में मेरे ख्याल से बहुत पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाना भी है, सब काम भी कराना है, लेकिन वाकई में बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, तभी वो कुछ कर पाएगा। आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करिएगा कि आप अपने बच्चों को जब वो ऐसे जिद करते हैं या दुखी होते हैं तो क्या करते हैं। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि वाकई में रात भर जगने की वजह से मेरा खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है, और बड़ा दुखी दुखी सा मेरा भी मन हो रहा है, क्योंकि काफी दिन हो गए उनको गए हुए, और अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा ना। तो मैं भी समझा नहीं पाती क्या करूं। लेट्स सी, देखते हैं वो कब आते हैं, जब काम हो जाएगा तभी आएंगे। लेट्स सी, चलिए कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे। अभी सबसे पहले मुझे सम्राट को देखना होगा, उसे संभालना होगा, वो बहुत परेशान है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, और सबसे ज्यादा जरूरी अपने मन का ख्याल रखिएगा। चलिए मिलती हूँ फिर मैं आपसे।